मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक पूरा देखें। और वीडियो आप सभी को वचन से अगर कुछ सीख मिले तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अन्य लोगों के पास शेयर करें, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार सारी दुनिया में फैलने पाए। जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा संपूर्ण मानव जाति के लिए, उसका सुसमाचार सारी दुनिया जानने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज में का जो हमारा जो विषय है, आपका जो सुसमाचार है, वो ये है कि दुनिया में विश्व का दूसरा जो जनसंख्या है ईसाई धर्म के बाद, तो वो है इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। समझ रहे हो? तो इस्लाम धर्म के मानने वाले और मुसलमान भाई लोगों को मेरा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप सभी को हम बता रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपने आप को नम्र और दीन करो और पूरा सुनने पाओ, तभी आप समझ सकते हो क्या सही क्या गलत, क्या यीशु मसीह सच में परमेश्वर ने भेजा है। ये चीज़ें अगर आपको समझना है तो आप लोग कृपा करके पूरा सुनो। मैं बाइबल से वचनों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वचनों में जाऊँगा तो वीडियो लंबा वाला हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ही आप लोगों को बताने पाऊँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की ज़रूरतों को हर एक चीज़ बनाया। जब हम वहाँ पे पानी हो, पेड़, पहाड़, तालाब, मछली, जंतु, जानवर, फल, वृक्ष, सब्जियाँ, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य को बनाया, और मनुष्य जो है उत्पत्ति 1:26-27 अनुसार कि अपने स्वरूप समानता में परमेश्वर ने बनाया। और उसके बाद मनुष्य उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि मतलब विरोध में मत जाना, भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, और वो खाया। और उसके बाद जब 3-5 जब 7 में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, भले बुरे का ज्ञान खा के मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसलिए उत्पत्ति 3:23 में परमेश्वर ने अदन की वाटिका से वहाँ पे निकाल देता है। अब मैं सारा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग बाइबल उठाओ और उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्याय आप पढ़ सकते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो कि आदम को निकाला गया, फिर उसके पुत्र कैन हाबिल उत्पन्न हुए, फिर हाबिल की हत्या कर देता है कैन। उसके बाद कैन के द्वारा वंश बढ़ते हैं, फिर आदम को बच्चे पैदा होते हैं। फिर आते हैं, जब हम आगे जाते हैं तो उत्पत्ति 6 अध्याय में तो वहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी पे बहुत सारे मतलब कि विपत्तियाँ, पाप बढ़ जाता है, और परमेश्वर नूह को चुनता है और उसके बाद जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी का सर्वनाश करता है। फिर हम जब आगे जाते हैं ऐसे वचनों में तो नूह, हेम, शाम, यपेत, मतलब वो 8 लोग बचते हैं। फिर उनके द्वारा मनुष्य के वंश बढ़ते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को चुनता है। जब हम 8, 9, 10 में जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है कि अब्राहम को बुलाया। और जब अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम अपना घर, अपना रिश्तेदार, अपने माँ बाप को छोड़ के वो निकल जाता है। और अब्राहम परमेश्वर को दर्शन देते हैं कि मैं तेरे कुल के कारण सारे लोगों को आशीष दूंगा, तेरे वंश के। उस समय अब्राहम 70 वर्ष का था, और उसकी सारा जो थी उसकी पत्नी, उसका भी एज, उम्र ज़्यादा था। समझ रहे हो? फिर क्या होता है, परमेश्वर, लेकिन वो लोग तो मतलब ज़्यादा उम्र थे, ज़्यादा उम्र था उन लोगों का, लेकिन उनका जो गर्भ था वो बंद था। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तेरे कुल के कारण सारे दुनिया के लोग आशीष पाएंगे, और मैं बहुतों का पिता मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम विश्वास से परमेश्वर पर विश्वास किया, और घर द्वार को छोड़ के वो कनान में जा बसा। और कनान में परमेश्वर ने उसको फलाया फुलाया, लेकिन ज़्यादा मतलब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया, कई वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर उससे बातें करता है। फिर अब्राहम जाता है मिस्र में, और जब कनान देश में रहता है तो कनान में अकाल पड़ता है, वो मिस्र में जाता है। और मिस्र में जो भी, हर चीज़ में नहीं जाएंगे, मिस्र में से जब आता है तो वहाँ पर एक दासी उसको मिलती है, सारा को, उसका नाम थी हागार। और उसके बाद वो लोग फिर आके फिर कनान में रहने लगते हैं। और उस कुछ दिन के बाद वो लोग सोचते हैं, उसका जो अब्राहम का जो नौकर एलियाजर रहता है, सारा सोचती है कि अब लग रहा है कि परमेश्वर ने वायदा तो किया, लेकिन पता नहीं बच्चे होंगे कि नहीं। और वो बोलती है कि तू जा, हाँ, मेरी दासी जो है हागार के साथ तू मतलब साथ में रह। तो उसके साथ वो गया, अब्राहम जो है उसके साथ सोया, उसके साथ रहा अब्राहम के। और अब्राहम से और हागार से, उसकी दासी, सारा की दासी के द्वारा एक पुत्र हुआ, उसका नाम इस्माइल था। और अब्राहम लेके जाता है परमेश्वर के सामने और बोलता है कि परमेश्वर, मेरे पुत्र ये इस्माइल के आशीष दे। तो परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तेरे खुद के पुत्र के द्वारा वंश उत्पन्न होंगे, जो सारा और अब्राहम के द्वारा जो उत्पन्न होंगे। तो परमेश्वर ने बोला तेरा वंश। और उसके बाद क्या होता है कि हागार और सारा जैसे जैसे वो लोग, मतलब कि जब उसका बच्चा बड़ा होता है तो उसकी दासी जो हागार रहती है उस पर मतलब उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसका आदर करना कम कर देती है। किसकी? सारा की। और सारा इस बात से नाराज होती है
और वो बोलती है कि इसको ले जाके जंगल में छोड़ा, और परमेश्वर भी बोलते हैं कि भाई उसको ले जाओ, सारा मतलब हागार और उसके पुत्र को। और अब्राहम ले जाता है हागार और उसके पुत्र इस्माइल को एक जगह जंगल में छोड़ देता है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो हागार, जो बच्चा प्यासा होता है, हागार रोने लगती है, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पे आता है और उसकी आंखों को खोल देता है, उसको पानी की व्यवस्था देता है। परमेश्वर वहाँ पे बोलता है, स्वर्गदूत बोलता है कि तू अब्राहम का वंश है, इसलिए तुझे भी परमेश्वर फलाएगा फुलाएगा बड़ा करेगा, लेकिन उसके कारण मतलब कि सारे कुल आशीष नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। और यहाँ से उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं, जब सदोम अमोरा में जो उसका जो भतीजा था रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारी विपत्ति पड़ जाती है, बहुत सारे लोग पाप गुनाह करने लगते हैं। तो परमेश्वर आता है, अब्राहम से मिलता है और अब्राहम को बोलता है, परमेश्वर बोलता है अब्राहम से, हम ये बातें क्यों छिपाए रखे कि हम सदोम अमोरा का नाश करने जा रहे हैं। और अब्राहम को ये बातें पता चली। अब्राहम ने बोला कि अगर 5 भी रहेंगे तो क्या तू उसे छोड़ देगा? परमेश्वर ने बोला हाँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। और परमेश्वर वहाँ लूत के अलावा कोई भी धर्मी, और लूत और उसकी दोनों लड़की बचती हैं, बाकी सब वहाँ पे नाश हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वही जो दूत आते हैं वो अब्राहम को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि सारा को बोलते हैं कि मतलब उस समय उम्र हो गई थी 90-95, और परमेश्वर के स्वर्गदूत बोलते हैं कि अगले साल तो इसी ठंडे समय में तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। और वहाँ पे सारा हंसती है, उसको लगता है कि ये क्या है, मतलब इतनी बूढ़ी होने पर मैं कैसे गर्भ धारण कर सकती हूँ, कैसे बच्चे उत्पन्न कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि इसहाक वो जन्म दी, मतलब कि अगले वर्ष वो प्रेगनेंसी उसकी होती है, गर्भ में बच्चा आता है, इसहाक उत्पन्न होता है और उसका नाम इसहाक रखा जाता है। तो अब्राहम से इसहाक आ गया और इसहाक की भी शादी होती है और इसहाक के द्वारा जो है याकूब और एसाव उत्पन्न होते हैं, समझ रहे हो। तो मुसलमान भाई जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, पहले तो ये आप समझो कि जो कुरान लिखी गई वो लगभग 400 ईस्वी में लिखी गई, लेकिन ये जो उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती जो है, ये सारी किताबें यहोशू ने लिखा। और वो मिस्र देश से गुलामी से जब निकलते हैं, सीने के पर्वत पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वो जो है परमेश्वर ने बोला और मूसा ने सारे वचनों को लिखा है, समझ रहे हो। तो लगभग अगर हम आज से जोड़े तो 7-8 हज़ार साल पहले ही जो है वो 5 जो किताबें हैं मूसा की, उसने लिखा, समझ रहे हो। तो आप ये समझ सकते हो कि पहले कौन किताबें लिखी गई, पहले वो किताबें लिखी गई मूसा के द्वारा, और मूसा ने ही लिखा कि अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। मत्ती 1:1 में भी लिखा है कि अब्राहम से याकूब, याकूब से हाँ मतलब कि 5 गोत्र आते हैं, समझ रहे हो। तो परमेश्वर ने किसको चुना? अब्राहम के वंश। तो अब्राहम का जो खुद का वंश था, वो प्रतिज्ञा की संतान, वो इसहाक था, और इसहाक के वंश में ही यीशु मसीह का जन्म। इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, और 12 गोत्रों में से यहूदा के गोत्र, फिर यहूदा के गोत्र में से जब आप मत्ती में पढ़ सकते हो, लूका 3 अध्याय में, फिर उसी वंशावली में जो है दाऊद आते हैं, और दाऊद के वंशावली में यूसुफ जो यीशु मसीह का जो पिता थे वो होते हैं, और वो माता मरियम और यूसुफ, और उन्हीं के द्वारा यीशु मसीह, माता मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होता है, समझ रहे हो। तो परमेश्वर ने इसहाक के वंशावली में उद्धार रखा था, समझ रहे हो। और यीशु मसीह इस संसार में आए, और यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए तो वो उन्होंने बोला, जब आप यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे जब हम 30 के आयत से आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे जगह वचन में लिखा है कि मैं अपने आप से नहीं आया। आप पूरा वचन पढ़ लेना, वहाँ पे वो हाँ 7 अध्याय में यूहन्ना 7, उन्होंने बोला कि मैं अपने आप से नहीं आया, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा भेजने वाला पिता वो मुझे जानता है। और यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी पहले से ही लिखी गई थी। मूसा खुद बोलता है, फिर तो 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार करता है, वो बोलता है कि मूसा ने बोला मेरे समान एक नबी आएगा, जो कोई उसका न सुनेगा वो विनाश किया जाएगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। तो मेरे समान मतलब कोई भी आज तक मूसा के समान चिन्ह चमत्कार किया। मूसा जब मिस्र में था तो 10 प्रकार की विपत्तियां लाया, और जब जंगल के रास्ते में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किसने किया? मूसा किया ना। और जब यीशु मसीह के हम जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह भी वो जो है मुर्दों को जिलाना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द। फिर वहाँ पे जैसे कि आप देखोगे मिस्र के जब वहाँ से निकले थे जंगल में, ठीक है, जब वो लाल समुद्र पार के वहाँ पे स्वर्ग से मन्ना मूसा ने खिलाया, और यहाँ पर यीशु मसीह भी स्वर्ग से लोगों को रोटी खिलाई। जब यूहन्ना आप
जब 24-25 आप आयतों को पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या यीशु मसीह भी स्वर्ग से, तो जो मूसा ने चमत्कार किया वो यीशु मसीह ने किया। मतलब यीशु मसीह के समान उन्होंने क्या बोला था मूसा, कि मेरे समान एक नबी आएगा, जो कोई उसको ना सुनेगा वो नाश किया जाएगा, विनाश किया जाएगा। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। आप अल्लाह बोलते हो, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। अगर तुम बोलते हो कि यीशु मसीह अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह के नबी थे तो क्या अल्लाह झूठे थे कि यीशु मसीह को झूठा सुसमाचार देंगे क्या? यीशु मसीह को झूठा सुसमाचार तो नहीं देंगे ना। तो यो यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और उन्होंने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, यूहन्ना 14:6 में। समझ रहे हो? और उन्होंने बोला बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में या पिता के पास या उद्धार नहीं पा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जीवन जल की रोटी, जीवन जल का सोता, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और जब हम यूहन्ना 3:8 से पढ़ते हैं, वहाँ बोला कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग से नहीं उतरा, बोला मैं मनुष्य का पुत्र। यीशु मसीह बोले मैं ही स्वर्ग से आया हूँ। आप जब यूहन्ना 14:16 पढ़ोगे, मैं आया हूँ और मैं स्वर्ग में जाता भी हूँ। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। समझ रहे हो? इसके बारे में आप पुराने नियम में पढ़ सकते हो। भजन संहिता 2 अध्याय में भविष्यवाणी दिया गया है। आप यशायाह 53 से जब आप 53 का पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी 3-4 में 4-5 में भी भविष्यवाणी उनके बारे में लिखा गया है। समझ रहे हो? यशायाह 9:6 में लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, लिखा है वचन में, वो अनंत काल का पिता, उसके राज्य का कोई अंत न होगा। समझ रहे हो? तो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं। मैं थोड़े समय में आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं वचनों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप बाइबल पढ़ सकते हो। उत्पत्ति 10 के आगे अगर अब्राहम के बारे में जानना है, और पुराने नियम में एक भविष्यवाणी और थी, आप रोमियो 4 को में भी पढ़ सकते हो। 20 आयत के आगे अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने, जैसे कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि ले जाकर तू अपने पुत्र को बलिदान कर। समझ रहे हो? तो पर जब अब्राहम ले जाता है इसहाक को बलिदान करने के लिए, परमेश्वर वहाँ पे रोक देता है, बोलता है मैं जान गया तू सच में मुझ पर विश्वास करता है। और परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खा के बोला कि मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा। तो अब्राहम ने जो, मतलब कि अब्राहम ने जो अपने बच्चे को देने के लिए सोचा था, उसकी जगह पर वो अपने, परमेश्वर ने बोला अब तू अपने पुत्र को नहीं, मैं अपने पुत्र को दूंगा। उसी समय परमेश्वर ने वायदा कर दिया था। और जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब आप 5 आयत के आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या लिखा गया है, वचनों में जाओगे तो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्त्री का वंश आएगा और शैतान के सर, शैतान सांप को दर्शाया जाता है। और शैतान बाइबल में लिखा गया इस संसार का भरमाने वाला शैतान, 12 के 7 में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यशायाह 14 में लिखा है, और यहेजकेल 28 में, और आप पढ़ सकते हो बहुत सारे वचनों में लिखा गया है कि जो शैतान था, जब यूहन्ना 3 का 8 पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है शैतान आरंभ, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि वो आरंभ से पाप करता है, लेकिन शैतान परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ था कि शैतान के कामों को नाश करे। तो यीशु मसीह आया और शैतान के सर को कुचला। समझ रहे हो? आप कुलस्सी 2 का 15, 16, 17 पढ़ सकते हो। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और सारी प्रधानताएं सब कुछ अपने पैरों तले कर दिया। आप पहला पत्रस 3 के 20 के आगे भी पढ़ सकते हो कि उसके सामने सारी प्रधानताएं, सारी शक्तियाँ, सारे अधिकार उसके पैरों तले, यीशु मसीह के पैरों तले किया है। और यीशु मसीह, जब आप प्रकाशित वाक्य देखोगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि 5 प्रकाशित वाक्य 5 से पढ़ोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही आदि अंत अल्फा और ओमेगा हूँ, जो है मतलब वहाँ पे लिखा जो है, जो था, जो आने वाला, सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम। कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन दिए तो उन्होंने बोला, जब यूहन्ना ने दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो गिर पड़ा। जब महिमा में देखा, वहाँ पे लिखा है कि वो, उसकी जो शब्द लिखा है कि तलवार के समान था, उसके मतलब कि आवाज़ जो पानी के धाराओं के समान थे। समझ रहे हो? वचन जब वो बोलता था तो एक तलवार के समान। लिखा है कि उसके हाथों में 7 तारे 7 दिव्य, उसके पैर शुद्ध पीतल, उसके बाल हिम के समान श्वेत थे, उसके आँख आग के ज्वाला के समान थे। समझ रहे हो? फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना को कि देख मैं तो मर गया, लेकिन युगानुयुग जीविता परमेश्वर मैं हूँ, मृत्यु अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है, मेरे खोलने वाले को कोई बंद, और मेरे बंद करने वाले को कोई खोल नहीं सकता। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तो क्या वो झूठ बोला था? वो परमेश्वर की ओर से, अगर आप मानते हो कि वो नबी होकर आए हैं, तो क्या नबी, परमेश्वर का नबी क्या झूठ बोल सकता है? समझ रहे हो? उसके बाद देखो, लिखने को किताब कोई भी लिख सकता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, उन्होंने बोला कि मैं जो ये वचन बोलता हूँ, जब आप यूहन्ना सुसमाचार 17 का 17 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मेरा वचन सत्य है, अपने सत्य के द्वारा इन्हें तो शुद्ध कर। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि, और वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने इस संसार में तेरा वचन पहुँचा दिया। और यीशु मसीह खुद वचन थे। यूहन्ना 1:1 में लिखा आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन 1:14 में लिखा देहधारी हुआ, आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। तो आप समझ सकते हो
कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, क्योंकि पाप की मजदूरी रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु थी और वो मृत्यु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। आप सब जानते हो, यहूदी हो चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, लहू क्यों बहाया जा रहा है? समझ रहे हो? क्योंकि लहू बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के आने तक टीचर हुई। समझ रहे हो? शिक्षक कि जो बलिदान की मतलब भेड़ बकरों के द्वारा मनुष्य का बलिदान नहीं हो सकता। एक पवित्र मेमना बलिदान होना था, लेकिन पवित्र मेमने के मतलब कि उसके द्वारा पाप ढापा जाता था। लेकिन यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि वो जगत का मेमना बन गया, परमेश्वर का मेमना था जो जगत के पापों को उठाई। यीशु मसीह थे वो। समझ रहे हो? परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ थे। हम लोग बाइबल में त्रिएक परमेश्वर के बारे में कई बार वचनों में लिखा है, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। वो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व, वो जो पुत्र का व्यक्तित्व यीशु मसीह, वो पुत्र का रूप धारण किया। लिखा है कि वो परमेश्वर होने पर, मसीह 2 के फिलिपियों 2:8 में लिखा है, परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की वस्तु न समझा। तो यीशु मसीह संसार में आया। कुलस्सी 1:15 पढ़ सकते हो, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था और सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनाई गई। इब्रानियों 1 के आप पढ़ सकते हो 4-5 में, वहाँ पे लिखा है कि उसी वो अपने वचनों के द्वारा सारी सृष्टि को संभालता है। इब्रानियों 1:10 में लिखा है कि उसी ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब यीशु मसीह ही ने सारी सृष्टि को, उसके वचन, आदि में वचन था, वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने वचन बोला, हो जाए आकाश पृथ्वी, और हो गया। और वो वचन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। मेरे भी भाई बहनों, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे। आज भी वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 7:25 में, वो आज भी हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप मुसलमान भाई लोग, जब आप वचनों को सुन रहे हो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अब्राहम के जो 2 पुत्र थे, एक हागार जो सारा की दासी थी, उससे इस्माइल उत्पन्न होता है, और जो प्रतिज्ञा का पुरुष था उससे इसहाक उत्पन्न होता है। और परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था तेरा वंश, खुद का वंश वो अब्राहम था, और अब्राहम से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, और उसकी पीढ़ी के द्वारा जो है उद्धार था। इसीलिए जब यूहन्ना मतलब कि जब आप 4 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने, आप 20 मतलब कि 13 के आगे पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा है कि उद्धार यहूदियों से है। सामरी स्त्री ने बोला कि परमेश्वर की आराधना यहाँ होगा, वहाँ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उद्धार यहूदियों से होगा। और फिर वो 23 में बोलता है कि परमेश्वर के भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आप सभी को मालूम है, आपके कुरान में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और आप लोग बोलते हो कि यीशु मसीह नहीं जी उठा, पूरी बाइबल पुराने नियम में भी लिखा गया है। बहुत सारी आयतें हैं, मैं वचनों में नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप समझ सकते हो यीशु मसीह आज भी, यीशु मसीह पर बहुत सारे मुसलमान लोग भी भाई जो विश्वास कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अपने आप को नम्र करो, बाइबल को पढ़ो, सत्य को जानो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 में। और सत्य मतलब जो सत्य है वही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक है, जैसे माँ बाप, जैसे पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चांद एक है, हर एक देश का एक ही वीजा लगता है, एक ही प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हो? तो एक ही सत्य है, अनेक सत्य नहीं हो सकता। उस सत्य के बारे में आप जानो, वो सत्य है क्या? समझ रहे हो? और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो सत्य मैं हूँ। समझ रहे हो? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, वो खुद अपने आप में सत्य है। उस सत्य को लोगों ने मारा कूटा, उस सत्य को कब्र में रख दिया, और वो सत्य कभी दब नहीं सकता। वो सत्य मुर्दों में से जी उठा। लोग यीशु मसीह को मारे गाड़े और वो मृतकों में से जी उठा। क्यों? क्योंकि सत्य को आप दबा नहीं सकते। सत्य सताया जाता है, सत्य दबाया जाता है, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं। और सत्य क्या, मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु मसीह थे। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। समझ रहे हो? आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, आप कहीं से भी हो, और पाकिस्तान से देख रहे हो और या फिर दुनिया के किसी कोने से, इस्लाम कंट्री से, तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सारा संसार वचन के द्वारा बनाया गया, सारा संसार वचन के अनुसार चल रहा है। और उद्धार भी कर्म कांड तिथि त्यौहार से नहीं, उद्धार वचन के द्वारा है। और यही पौलुस प्रभु का दास बोलता है, वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है, वही वचन का अंगीकार करती है। तो प्रभु यीशु मसीह को ये विश्वास करे कि वो मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। समझ रहे हो? और यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही सत्य है। आप इसी वक्त उद्धार पा सकते हो। तो मैं आप सभी को के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो तो आप हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो और बोलो कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं जान गया प्रभु कि उद्धार
तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और मैं तुझे अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानता हूँ। और जब आपने ये अंगीकार किया, तो मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी वक्त पवित्र आत्मा, जब ये भाई-बहनों ने प्रभु तुझे अंगीकार किया, तो प्रभु इनके अंदर प्रभु तू आए और परमेश्वर तू अपने आप को इनके अंदर प्रकट कर प्रभु जी, इनके मनों में, इनके हृदयों में, और प्रभु अपनी शांति से भर। धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रियो, आपने वचनों को सुना और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।